सभी समस्याएं दुख ब्रह्मांड को सौंप दो। ट्रू पीस बाय एबीडी ऑफ फाइनेंस। स्वागत है तुम्हारा ट्रू पीस बाय एबीडी ऑफ फाइनेंस में। ये वह जगह है जहां हम जीवन की सभी समस्याओं और दुखों को ब्रह्मांड के हाथों सौंपना सीखेंगे। ये यात्रा है आत्मविश्वास की, आध्यात्मिक शक्ति की और पूर्ण शांति की। सत्य का पहला नियम, ब्रह्मांड हर समय काम करता है। क्या तुम जानते हो, ब्रह्मांड कभी सोता नहीं, ये हमेशा सक्रिय है। ये हर ऊर्जा को महसूस करता है, हर कर्म को दर्ज करता है, हर भावना को पढ़ता है। ऋषि मुनियों ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धरती पर असंतुलन आता है, ब्रह्मांड स्वयं कार्रवाई करता है। हमारा दुख, हमारी समस्या ब्रह्मांड के लिए केवल एक संकेत है। ये हमें मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। क्यों हमें समस्याएं ब्रह्मांड को सौंपनी चाहिए? जब हम खुद को समस्या में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तब मन विचलित होता है, तब निर्णय अस्पष्ट होते हैं, तब भय और चिंता जीवन को नियंत्रित करने लगती है। लेकिन यदि हम उन्हें ब्रह्मांड को सौंप दें, तो अद्भुत परिवर्तन आता है। जैसे नदी अपने प्राकृतिक प्रवाह में बहती है, वैसे ही हमारे जीवन की समस्याएं स्वयं हल होने लगती हैं। सत्य कर्म करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्ति को सक्रिय करता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी ओर से भेजी गई ऊर्जा को पढ़ता है और उसी अनुसार परिणाम लौटाता है। उदाहरण, कैसे ब्रह्मांड काम करता है। कल्पना करो, तुम किसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे हो, तुम डर रहे हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो। यदि तुम इसे अपने हाथ में लेने की कोशिश जारी रखो, तुम और तनाव में फंसते जाओगे। लेकिन जब तुम अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंप देते हो, जब तुम विश्वास रखते हो कि जो होना है वो सही समय पर होगा, तुम देखोगे कि हल स्वतः सामने आने लगता है। संयोग, अवसर और मार्ग स्वयं तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। ये कर्म, विश्वास और ऊर्जा का सिद्धांत है। ऋषि मुनियों का संदेश पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्य ही विजय है। अर्थात जब तुम अपने वास्तविकता के साथ सचेत रहते हो और अपनी समस्याएं ब्रह्मांड को सौंपते हो, तो सत्य का मार्ग तुम्हारे सामने खुल जाता है। उपनिषद भी कहते हैं, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। यही प्रक्रिया है। जब तुम दुख और समस्या को विश्वास पूर्वक ब्रह्मांड के हाथों सौंपते हो। मन की शांति का महत्व। जब तुम समस्याओं को अपने भीतर रखते हो, तो मन हमेशा अशांत रहता है, तनाव बढ़ता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। लेकिन जब तुम उन्हें ब्रह्मांड को सौंप देते हो, मन शांति प्राप्त करता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। याद रखो, मन शांत होने पर ही सफलता आती है, और शांति तब आती है जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं और ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं। ब्रह्मांड को समस्याएं सौंपने का अभ्यास। अब हम उस अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिससे तुम अपने दुख और समस्याओं को विश्वास पूर्वक ब्रह्मांड को सौंप सको। पहला कदम, स्वीकार करना। सबसे पहले स्वीकार करो कि तुम सभी चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। मनुष्य के हाथ में सब कुछ नहीं है। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, तब मन शांति प्राप्त करता है। जैसे नदी अपनी गति में बहती है, वैसे ही जीवन की घटनाएं बहती हैं। दूसरा कदम, आत्मा को भरोसा देना। अपने भीतर गहरी सांस लो और कहो, ब्रह्मांड, मेरी समस्याओं का ध्यान तुम रखो। मैं अपने कर्म और प्रयास करता हूँ, लेकिन परिणाम तुम पर छोड़ता हूँ। ये केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास है, यह ऊर्जा है, यह आत्मा का संकल्प है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी बिना किसी इच्छा के देता है, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है। तीसरा कदम, कर्म करना और छोड़ देना। जिंदगी में प्रयास करो, अपने उत्तरदायित्व निभाओ, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्ति मत रखो। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम ब्रह्मांड का है। जब तुम ये समझते हो, तुम तनाव और डर से मुक्त हो जाते हो, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारा जीवन संतुलित और आनंदमय हो जाता है। चौथा कदम, ध्यान और प्रार्थना। हर दिन थोड़ी देर ध्यान में बैठो, सांस पर ध्यान दो, मन को शांत करो और अपनी समस्याओं को ब्रह्मांड की ऊर्जा के हवाले कर दो। उपनिषद कहते हैं, यो वे ज्योतिर्वान स पश्यति। जो प्रकाश में है वही सच में देख सकता है। जब तुम अपने दुख को ब्रह्मांड को सौंपते हो, तब तुम्हें असीम शांति और प्रकाश महसूस होता है। पांचवा कदम, छोटी कहानियां और उदाहरण।
कल्पना करो, एक व्यक्ति वित्तीय संकट में है। वह चिंता करता है, भयभीत है, असहज है। यदि वह इसे अपने तक ही सीमित रखे तो तनाव बढ़ता है, परिणाम और अस्पष्ट हो जाता है। लेकिन जब वह विश्वास के साथ अपने प्रयास और योजना करता है और परिणाम ब्रह्मांड पर छोड़ देता है, तो अचानक समाधान सामने आता है, नए अवसर खुलते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। ये किसी जादू जैसा नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। ये कर्म, ऊर्जा और विश्वास का सिद्धांत है। छठा कदम, दूसरों को भी भरोसा सिखाना। जैसे तुम अपने दुख ब्रह्मांड को सौंपते हो, वैसे ही दूसरों को भी यह सिखाओ। किसी मित्र की परेशानी सुनो, उसे सलाह दो, लेकिन परिणाम उसके हाथ में न दो। उसे समझाओ कि भरोसा रखना जरूरी है। जब हम दूसरों में भी विश्वास और शांति पैदा करते हैं, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ब्रह्मांड को सौंपने की गहरी आध्यात्मिक तकनीक। अब हम उस गहरे स्तर पर पहुंचते हैं जहां केवल विश्वास और सरेंडर ही पर्याप्त है। मन को शुद्ध करना। पहला कदम है मन की सफाई। जब हम परेशानियों में फंसते हैं, मन अक्सर अशांति और डर से भरा होता है। इस अशांति को दूर करने के लिए ध्यान सबसे शक्तिशाली साधन है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरुद्धा। योग का अर्थ है मन की गतिविधियों को शांत करना। जब तुम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करोगे, तुम अपने दुखों और समस्याओं को ब्रह्मांड को सौंपने के लिए तैयार हो जाओगे। आत्मा का पूर्ण सरेंडर। सिर्फ विश्वास पर्याप्त नहीं है, हमें अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करना होगा। सत्य कर्म करते हुए परिणाम की चिंता छोड़ देना ही असली आजादी है। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। जब तुम ये समझते हो, तो अपने द्वैत और चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंपना सरल हो जाता है। ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना। सभी समस्याएं और दुख हमारे भीतर ऊर्जा के रूप में उपस्थित होते हैं। जब हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं, तो ऊर्जा स्थिर और दबाव में रहती है। लेकिन जब हम उन्हें ब्रह्मांड के हवाले करते हैं, तो ऊर्जा मुक्त हो जाती है। प्रवाह शुरू होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है। जैसे नदी अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेती है, वैसे ही हमारी समस्याएं भी हल होने लगती हैं। विश्वास और धैर्य का महत्व। सौंपने के बाद केवल एक चीज आवश्यक है, धैर्य। धैर्य का अर्थ है असफलता, समय और परिणाम पर चिंता किए बिना शांति बनाए रखना। कर्म करो, परिणाम छोड़ दो और विश्वास रखो कि ब्रह्मांड सबसे अच्छा करेगा। सत्य, कर्म और धैर्य का मेल जीवन में चमत्कार उत्पन्न करता है। उदाहरण, जीवन से अनुभव। कल्पना करो, तुम किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हो। डॉक्टर और प्रयास सब हैं, पर चिंता और भय भी साथ हैं। यदि तुम इन समस्याओं को ब्रह्मांड को सौंप दो और विश्वास रखो कि सर्वोत्तम परिणाम आएगा, तो तुम शांति अनुभव करते हो, तनाव कम होता है, उपचार की ऊर्जा बढ़ती है। ये किसी जादू से कम नहीं, ये ब्रह्मांड और आत्मा का नियम है। दूसरों में विश्वास और शांति फैलाना। जब तुम अपनी समस्याएं सौंपते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा हल्की और शुद्ध होती है। तुम दूसरों को भी शांति और विश्वास देने लगते हो। तुम्हारे शब्द, कर्म और दृष्टि को सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यही ब्रह्मांड की सबसे सुंदर भाषा है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। समस्याएं सौंपने का दैनिक अभ्यास और ब्रह्मांड के संकेत। अब हम उस स्तर पर हैं जहां सिर्फ विश्वास और सरेंडर ही पर्याप्त नहीं, हमें इसे दैनिक जीवन में उतारना है। दैनिक अभ्यास। सुबह का ध्यान। सुबह उठते ही गहरी सांस लो और अपने मन में कहो, मैं अपने सभी दुख और समस्याओं को ब्रह्मांड को सौंपता हूँ। मैं अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, परिणाम ब्रह्मांड पर छोड़ता हूँ। इस छोटे से अभ्यास से दिन भर की चिंता और तनाव कम होता है। मन शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। दैनिक अभ्यास, कार्य और प्रयास। दिन के दौरान अपने सभी कार्य और निर्णय पूरा ईमानदारी और प्रेम के साथ करो। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, सत्यमेव जयते। सत्य और धर्म का पालन करना आवश्यक है। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो और विश्वास रखो कि ब्रह्मांड सबसे अच्छा करेगा। ये सरल है, लेकिन गहरा प्रभाव डालता है। ब्रह्मांड से संकेत पहचानना। जब तुम समस्याएं सौंपते हो और ध्यान और कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो, ब्रह्मांड संकेत देना शुरू कर देता है। कभी कभी यह संकेत लोगों के शब्दों में होता है, कभी कभी यह अवसरों और परिस्थितियों में होता है, कभी कभी ये तुम्हारे अंदर की भावना और इंट्यूशन में होता है। उपनिषद कहते हैं, आत्मा ज्ञानी के भीतर सब है। सत्य और मार्ग भीतर ही दिखाई देते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। जब तुम समस्याएं सौंपते हो, तो ध्यान रखो कि तुम्हारी ऊर्जा हमेशा सकारात्मक हो।
नकारात्मक विचार और भय फिर भी वापस आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानो और उन्हें धीरे धीरे छोड़ दो। सकारात्मक सोच, ध्यान और प्रेम तुम्हें ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण, वित्त और जीवन। कल्पना करो, तुम वित्तीय संकट में हो, तुम चिंता कर रहे हो, तनाव बढ़ रहा है, लेकिन जब तुम अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंप देते हो, तुम योजना बनाते हो, कदम उठाते हो और परिणाम ब्रह्मांड पर छोड़ देते हो, कुछ समय बाद अचानक समाधान और अवसर सामने आते हैं। ये किसी जादू या भाग्य की बात नहीं है, ये ब्रह्मांड के नियम का परिणाम है। यह विश्वास, कर्म और सरेंडर का चक्र है। दूसरों को भी शामिल करना। जब तुम अपनी समस्याएं सौंपते हो, अपने मित्रों और परिवार को भी यह सीख दो। उनकी समस्याओं को सुनो, उनके डर और चिंता को समझो, लेकिन परिणाम उनके ऊपर छोड़ दो। इससे केवल उन्हें नहीं, तुम्हारी भी ऊर्जा शुद्ध और शांत रहती है। गहरे आध्यात्मिक अभ्यास और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य। अब हम उस अंतिम गहराई में पहुंच रहे हैं, जहां केवल विश्वास, कर्म और सरेंडर ही नहीं, बल्कि पूर्ण सामंजस्य आवश्यक है। गहरी ध्यान तकनीक। रात में सोने से पहले थोड़ी देर शांति से बैठो, सांस पर ध्यान दो, मन की हलचल को ऑब्जर्व करो और अपनी सारी चिंताओं को ध्यान की ऊर्जा में बदल दो। कल्पना करो कि हर समस्या एक बादल की तरह है। जैसे ही तुम सांस छोड़ते हो, बादल गायब हो जाता है। ये प्रक्रिया मन को हल्का और शांति से भर देती है। आत्मिक जागरूकता और सरेंडर। उपनिषद कहते हैं, तत्त्वमसि, तुम ही वह ब्रह्मांड हो। जब तुम अपने दुख और समस्याओं को सौंपते हो, तब असल में तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो। ये सरेंडर भय का नहीं है, यह विश्वास और प्रेम का परिणाम है। जैसे माता अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारा मार्ग देखता है। बाधाओं और संदेह का सामना करना। जब तुम समस्याएं सौंपते हो, संदेह और डर वापस आ सकते हैं। ये सामान्य है, यह मन की प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इन विचारों को पहचानो और उन्हें धीरे धीरे छोड़ दो। ध्यान, सकारात्मक एफर्मेशंस और छोटे छोटे कर्म इस प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। ब्रह्मांड के संकेत और सिंक्रोनिसिटी। जब तुम अपने दुख सौंपते हो और कर्म करते हो, ध्यान करते हो, तब ब्रह्मांड संकेत देता है। कभी ये तुम्हारे सपनों में आता है, कभी यह जीवन की छोटी घटनाओं में प्रकट होता है, कभी ये लोगों की सलाह और बातचीत में होता है। इन संकेतों को पहचानो, सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाओ। याद रखो, सभी संकेत और अवसर तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की उपहार हैं। अनंत शांति का अनुभव। जैसे जैसे तुम यह अभ्यास नियमित करते हो, मन और आत्मा संतुलित हो जाते हैं, तनाव कम होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जीवन में समाधान स्वतः आने लगते हैं। तुम महसूस करोगे, सभी समस्याएं और दुख अब तुम्हारे ऊपर भारी नहीं हैं। तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हो। तुम उसकी ऊर्जा और मार्गदर्शन को महसूस कर सकते हो। अंतिम अभ्यास। हर दिन, हर सुबह और रात इस अभ्यास को दोहराओ। अपने दुख और चिंताओं को सौंपो, कर्म करो, ध्यान करो और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। ये केवल एक प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन का तरीका है। यह मार्ग है शांति और सुख का। पार्ट 6, पूर्ण शांति, समाधि और क्लोजिंग नरेशन। सभी समस्याएं, दुख ब्रह्मांड को सौंप दो। हर लाइन छोटी, हर लाइन के बाद गैप। भावनात्मक गहरी आध्यात्मिक शैली, TTS फ्रेंडली। अब हम उस अंतिम चरण में हैं, जहां केवल विश्वास, सरेंडर और कर्म नहीं, बल्कि पूर्ण समाधि और शांति प्राप्त होती है। पूर्ण समाधि का अनुभव। गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारा मन शांत है। तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सभी समस्याएं ब्रह्मांड के हाथों सौंप दी गई हैं। जैसे सूर्य की रोशनी हर कोने में फैलती है, वैसे ही शांति तुम्हारे भीतर फैल रही है। ऋषि मुनियों ने कहा, शांति भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम शांति के साथ रहते हो, तो जीवन की घटनाएं स्वयं संतुलित हो जाती हैं। ब्रह्मांड के साथ पूर्ण सामंजस्य। अब तुम महसूस कर सकते हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। हर कदम, हर निर्णय सकारात्मक प्रवाह में है। जैसे नदी समुद्र से मिलती है, वैसे ही तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हो। यह विश्वास, सरेंडर और कर्म का चमत्कार है। दूसरों के लिए प्रकाश बनो। जब तुम अपनी समस्याएं सौंपते हो और शांति अनुभव करते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। तुम्हारे शब्द, दृष्टिकोण और कर्म दूसरों को भी शांति और विश्वास सिखाते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे सुंदर भाषा है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। अब तुम समझ गए हो, सभी समस्याएं, दुख और चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो। ध्यान करो, कर्म करो
परिणाम छोड़ दो और शांति का अनुभव करो। याद रखो, तुम ब्रह्मांड की अनमोल कृति हो। तुम में अनंत शक्ति है। तुम शांति के योग्य हो। हर दिन यही अभ्यास करो और देखो जीवन कैसे बदलता है। आउटरो। धन्यवाद। तुम्हारा ट्रू पीस बाय ABD ऑफ फाइनेंस में स्वागत है। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हम और भी गहरी आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली सामग्री तुम तक पहुंचा सके। याद रखो, शांति तुम्हारे भीतर है। विश्वास और सरेंडर से इसे और मजबूत बनाओ। ट्रू पीस हमेशा तुम्हारे साथ है। हर दिन, हर पल शांति के साथ रहो, सकारात्मक रहो और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो।